रावण महान शिव भक्त था, ज्ञान का सागर था, किंतु वो राक्षस सुमाली की राक्षसी वृत्तियों से जन्मा था। राक्षस सुमाली के अन्य पुत्र भी हैं श्री राम, जिनमें न रावण सा तप है और ना ही ज्ञान है, तो केवल कुटिलता। क्षमा करें महर्षि, अयोध्या के उत्तर की ओर भरत भैया है, पूर्व की ओर लक्ष्मण भैया और पश्चिम की ओर मैं, और दक्षिण की ओर हनुमान जी हैं। हम 4 बलशाली अयोध्या के द्वारपाल हैं। हमारे होते अयोध्या को किसका भय? पांव पर पादुका पहनने से, बाहर के कष्ट से बचा तो जा सकता है कुमार शत्रुघ्न, किंतु फोड़ा यदि देह के भीतर से निकले तो क्या करोगे? जब अग्नि घर के भीतर ही लगी हो तो द्वार बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा। रावण के पापों का अंत तो हुआ है, लेकिन उसकी सोच का नहीं। जो विपदा आने वाली है उसके अस्त्र तलवार या भाले नहीं, असत्य, लोकवाद, झूठी निंदा, ये सब उसके अस्त्र है। शब्द उसका ब्रह्मास्त्र है। संसार का नियम है, अगर कोई भी असत्य बार बार कहा जाए, किसी की झूठी निंदा बार बार हो, तो वो सत्य लगने लगता है। और यह मनुष्य के स्वभाव की प्रवृत्ति है कि सत्य सामने होते हुए भी वो असत्य की ओर आकर्षित हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर छिपी बैठी है असंतोष की अग्नि, इस अस्त्र को विस्फोटक बना देती। जब तक उन्हें मेरी योजना का आभास होगा, तब तक मैं उनका स्वर्ग रूपी संसार भस्म कर चुका हूंगा। मुझे आपकी रणनीति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। रावण भैया की शक्ति और साहस का 100वां अंश भी नहीं। अपने शत्रु से 2-2 हाथ करने की स्थान पर जुआरियों की भांति कुचक्र रचना से अंत नहीं होगा उस राम का। शांत प्रिय बहन, शांत। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी शक्तियों पर संदेह है, इसलिए तुमने अपनी सहायता के लिए किसी और को भी बुलवाया। कौन है वो? हाँ, मैंने सहायता के लिए निस्थल के राजा भस्कर्ण और उनके पुत्र संहादमन को बुलाया है। ये महाअसुर भस्कर्ण के सैनिक हैं। आप मेरे साथ? तुम्हारे महाराज को वरदान है कि जब तक वो जल में, वायु में या पृथ्वी पर खड़े होंगे, उनका वध करना असंभव है। हाँ। जाओ, करो युद्ध, किंतु एक बात स्मरण रहे, राम पर विजय केवल सहस्त्र रावण पा सकता है। जाओ, अपनी योजना को आकार दो। शूर्पणखा, सच है क्या और भ्रम क्या है, यह प्रश्न सदा से अमर खड़ा है। सहस्त्र मुखों की सहस्त्र बातें, इनसे भला कौन लड़ा है? आप यही गाते रहो और मैं अपना कर्तव्य निभाती हूं। राम राज्य पर अनिष्ट की छाया तक नहीं आएगी महर्षि। ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं कि कभी असंतोष अपने पैर पसारे। असंतोष ईर्ष्या से जन्म लेता है राजकुमार, परिस्थिति से नहीं। संदेह नहीं है कि श्री राम
राज्य को संतुष्ट रखने का प्रयास करेंगे, किंतु राष्ट्र के कोने कोने में सबको सुख और लाभ पहुंचाने में समय लगेगा, और झूठी निंदा, असत्य और संदेह के बीच फैलाने में नहीं। संदेह मन के किसी कोने में छिपकर घास के तिनकों की भांति तनिक सी निंदा से पोषित होकर बढ़ता रहता है, और हमारी अनुमति के बिना हमारी मति भ्रष्ट करता रहता है, और यही सहस्त्र रावण की शक्ति है। मैं राजनीति नहीं, भविष्य जानना चाहता हूं महर्षि। क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में? अव्यवस्था, अराजकता, विजय भी होगी, किंतु भयंकर पीड़ा और संघर्ष के बाद। मानव जीवन तो है ही दुखों और संघर्षों का सागर। इससे भय क्या? मैं तो अयोध्या के विषय में पूछ रहा हूं महर्षि। मैं भी अयोध्या के विषय में ही बता रहा हूं राजन। भैया सुना है, श्री राम ने सागर पर सेतु बनाया था, असंभव को संभव कर दिखाया था। देवी देवताओं की विशेष कृपा है हमारे महाराज के ऊपर। सुना तो ये भी है कि रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। कहते हैं युद्ध बहुत ही भयावह था और बहुत दिन तक चला। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? न मोर न युद्ध। अच्छा, तुम कहना चाहते हो श्री राम ने रावण को नहीं मारा? न सेतु बांधा न युद्ध हुआ। अरे नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कब कहा? अरे हुआ होगा युद्ध, पर ऐसा नहीं जैसा सब बता रहे हैं। सागर तो पर्वत निगल लेते हैं, और उस पर यदि रावण इतना बलशाली था, 10 लोगों का स्वामी था, तो क्या वो सागर पर पुल बांधने देता? कदापि नहीं। तो क्या हमारे राघव असत्य कह रहे हैं? राम राम राम, ऐसा मैंने कब कहा भैया? अरे श्री राम गए होंगे लंका और रावण को ललकारा होगा, और रावण भी आ गया होगा रणभूमि में, और श्री राम ने एक बाण से उसका वध कर दिया होगा। बस। हो सकता है ये सब कथा वानरों ने बनाई हो। ऐसे ही बात का पतंगड़ बना दिया होगा। सत्य वचन भैया, सत्य वचन। ये कहानी अवश्य वानरों ने बड़ी बनाई है। श्री राम तो रघुकुल वंशज है, सोचा होगा श्री राम की यश की गंगा में हाथ धो लेते हैं। उपहास निंदा में बदलेगा और निंदा संदेह में। इस प्रकार सबके मन में संदेह रूपी सहस्त्र रावण बस जाएगा, और संदेह से फैलेगा असंतोष। अब राम को मारने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। अरे क्या हुआ?
तुम सब इतने विचलित क्यों हो? राज्य में विचित्र सी बातें फैल रही हैं कि हम युद्ध की अनुचित कथाएं बता रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। आप ही बताइए, हम प्रभु श्री राम के शौर्य का झूठा वृत्तांत क्यों सुनाएंगे? क्या आपकी वीरता कोई गाथा है? अर्थात पाप ने अपने पग पसारना आरंभ कर दिया है। कौन है जो इस असत्य का डंका बजा रहा है? मुझे उसे खोजना ही होगा।